जॉइन के एम्बेसडर रिटायर्ड ज़फ़र हिलाली साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। कैसे देख रहे हैं सिक्योरिटी कमेटी की इस मीटिंग को, और आपको लगता है कि सफारतकारी के तमाम रास्ते अब मसदूद हो चुके हैं और अब जंग करने का वक्त है, और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तरह बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे, हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। तो बतौर एक सफारतकार आपको आर्मी चीफ का ये पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत के हवाले से आप कैसे देखते हैं? ये हार्ड स्टेट क्या होती है? अगर हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि हमने टेररिस्ट के साथ निपटना है और ठीक से निपटना है और ताकतवर तरीके से निपटना है, तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो भी मुल्क आए, जिसको भी पैसे दे, जिसको भी पनाह दें, जिसके भी हथियार उनके पास हों, तो वो दूसरे मुल्क को फंड अगर करता हो, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया फंड करता है परचेस टीटीपी के हथियार और उधर अमेरिकन हथियार हैं और वो हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत है और इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये होता रहेगा। तो बेहतर ये है कि मेरे ख्याल में मुनासिब चीज़ है टू गेट टू द सोर्स, और सोर्स जिधर भी हो और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, अगर सोर्स इंडिया में भी हो, जैसे आपको पता है एक ज़माने में MQM के ट्रेनिंग कैंप्स होते थे इंडिया में, अब तो ट्रेनिंग कैंप्स मेरे ख्याल में शायद कुछ बलोच के होंगे, मगर ज़्यादातर लगता है ऐसा है कि TTP और बलोच जो हैं ये दोनों अफगानिस्तान में हैं। तो फिर अगर आप उनको रोकना चाहते हैं तो वी हैव टू गो आफ्टर दैट। ठीक, और फिर नतीजा जो होगा उसको भुगतना पड़ेगा। सही। हिलाली साहब, आर्मी चीफ का ये भी कहना है मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं, तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल अंडरटोन कहना चाह रहे हैं आर्मी चीफ? क्या कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको कि अवामी इत्तफाक पैदा करने के लिए PTI के साथ कोई रिलैक्सेशन हो या इमरान खान के बाहर आने का कोई इम्कान हो? देखिए, अगर मेरे ख्याल में आपके पास इस वक्त आज एक इंटरनल प्रॉब्लम है सीरियस और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उतना ही सीरियस, तो दोनों से ये एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम को जब तक आप इसका मतलब हल नहीं ढूंढेंगे तो आई डोंट थिंक दैट यू विल सक्सीड। तो फिर ये करना पड़ेगा, और शख्सियत की बात नहीं है, वो क्यों हो रहा है ये इंटरनल प्रॉब्लम, और जो भी मसला जो भी वजह है, सबको पता है क्या वजह है। और अगर एक वजह इसलिए है कि एक पॉपुलर पार्टी है और उसका एक लीडर है जिसके साथ आपको बैठ के बात करना चाहिए, तो बैठ के बात करें और बताएं अवाम को कि क्या चीज है, जो उनका क्या स्टांस है, अवाम को बताने दे। एक न एक दिन आपको अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा। अवाम को अगर आप यू डोंट टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस तो फिर कुछ नहीं होगा वजीर साहब। अच्छा, इमरान खान का भी एक बयान सामने आया है जो आज उन्होंने अपने कायदीन से जो मुलाकात की है, उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है और हमने उसको दुश्मन नहीं बनाना, और हम उससे क्यों लड़ाई मोल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा इम्कान भी है अफ़गानिस्तान से लड़ाई का? इमरान खान बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ इस बात पे मेरा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से अफगानिस्तान ने बताया है, जब हमारे वजूद के खिलाफ उन्होंने वोट दिया, वाहिद एक मुल्क था जिन्होंने वोट दिया यूनाइटेड नेशंस असेंबली को कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस। मगर उसके बाद हिलाली साहब हमने भी बहुत कुछ कर दिया पाकिस्तान के साथ। आप जरा आज के दौर में आए, तो क्या आज के दौर में अफगानिस्तान को साथ लड़ाई मोल ली जा सकती है, और क्या वाकई हमें वहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए जिसके लिए सिक्योरिटी कमेटी की मंजूरी की भी जरूरत पड़ती है? देखिए मजीद साहब, बात असल ये है कि अफगानिस्तान से इस वक्त हमारे पर हमला हो रहा है। अगर ये झूठ बात तो नहीं है, ये सच बात है, इसका एविडेंस है, प्रूफ है। और आप साहब हमें अब पता है कौन किधर उन लोग पनाह ले रहे हैं, किधर से उनको हथियार मिल रहा है, कौन फंड कर रहा है, और कौन उनके साथ इंटरनेशनल फोरम में भी कह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, ये वो। तो अगर ये सब चीजें पता है और आप उनके खिलाफ जो लोग शुरू कर रहे हैं कुछ नहीं कर पाए, तो इट्स अ वीकनेस, ये आपका एक वीकनेस है जो आपका दुश्मन कैपिटलाइज करेगा। लेकिन देखिए ना, अवामी सपोर्ट और सियासी बहरान को हल किए बगैर क्या किसी मुल्क से पाकिस्तान जंग का मुतहम्मल हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यू मस्ट ट्राई, एंडेवर होना चाहिए कि पॉलिटिकल यूनिटी हो,
अगर पॉलिटिकल यूनिटी ना हो तो मेरे ख्याल में आप कामयाब नहीं होंगे। मगर पॉलिटिकल यूनिटी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों के साथ आपको बात करना पड़ता है और उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है जो शायद आप ना चाहे, एजेंडा ही मुख्तलिफ हो, मगर वो हैं आपके बाशिंदे, आपके मुल्क के सिटीजन्स हैं, एक पार्टी है, पार्टी के लीडर्स हैं। यू मस्ट मेक अ फुल 100% एफर्ट। और अगर आप नहीं कामयाब होते तो फिर अवाम को बताएं क्या वजह है कि कामयाब हुए, और अवाम को फिर अवाम खुद देखेगी तो उन पे भी प्रेशर आएगा। तो बुनियादी सवाल यही है कि अगर इमरान खान रिहा नहीं होते, चाहे जमानत पे हों, पैरोल पे हों या बरी हों, तो क्या उस रिहाई के पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? देखिए, इमरान खान के खिलाफ चार्जेस हैं जो चार्जेस अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और अब बात असल सीधी सादी ये है कि पास डिस्क्रेशन है कि उनके साथ बात करें और निगोशिएशंस के पहले वो हालात क्रिएट करें जिसमें बात हो सकता है, जिसमें इल विल नहीं है, जिसमें उसको लोगों को महसूस ना हो कि ये दुश्मन है हमारे इंटरनली माने ये। तो मेरे ख्याल में आप जो कर सकते हैं टू ईज द टर्म, ईज द कंडीशंस, उसका करें और उससे आपको नतीजा मिलेगा। यू विल फाइंड कि इट बिकम्स इजियर टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग। ये तो मेरा ख्याल है। अच्छा, इस साल के अंदर भारत का भी बहुत हाथ वाज़े है, तो क्या अमेरिका इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का साथ देगा अगर हम बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन करते हैं इन इलाकों में? देखिए, एक तो देना पड़ेगा उनको इसलिए कि वो टेररिज्म के खिलाफ है और ये टेररिज्म है, और उन्होंने पहले से ही कह दिया, हमारा शुक्रिया अदा किया कि एक टेररिस्ट को वापस आ गया है अफगानिस्तान से, तो कुछ हद तक। मगर देखिए, एक चीज याद रखें, हिंदुस्तान किसका दोस्त है? इजराइल का। इजराइल क्या है? वो तो अमेरिका चलाता है। तो इंडिया, इजराइल, अमेरिका, आप ये मैं कभी मान ही नहीं सकता हूं कि इन लोग इन द लॉन्ग रन आपके साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में इनका एजेंडा एक है, दैट इज द डीन्यूक्लियराइजेशन एंड इफ पॉसिबल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। ये तीन मुल्क तो इकट्ठे हैं इस बात पे। तो फिर आप इसका हाल, सारी सूरत हाल का क्या देख रहे हैं? लिंचपिन क्या है? वेयर टू पिक अप द थ्रेड फ्रॉम? लिंचपिन ये है कि आप इंटरनली आप यूनिटी क्रिएट करें, बेटर कंडीशंस क्रिएट करें, लोगों को आपके साथ रखें जो भी वो हो, और उनको सीधा बताएं कि जब ये जंग जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, और आपके साथ हम सब जीतेंगे, ये सबका जीत होगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मसलन मेरे ख्याल में बड़ा फर्क पड़ेगा। कौन सा एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे वो बात हो जो आप कहना चाह रहे हैं? पहली चीज तो ये है, मेरे ख्याल में इमरान खान के 3 टर्म्स को ये करें, लाइटन करें। उसके मेरे ख्याल में उनको अब पता नहीं क्या हमारा कानून क्या कहता है, आप एक आदमी के खिलाफ सीरियस चार्जेस लाके ये नहीं कह सकते जाओ घर जाके मजा करो, मगर कुछ ना कुछ तो आप जरूर कर सकते हैं विच शोज इंटेंशंस क्या है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र